हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। कल देव उठान है और देव उठान की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देव उठान शुक्ल पक्ष की एकादशी को है और इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। तो इस दिन उनके उठने के बाद में पूजा पाठ किया जाता है और कहते हैं कि जब विष्णु जी उठ जाते हैं नींद से तो कल के दिन से ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन संस्कार इत्यादि। तो देव उठान की तो पूजा हिंदुओं में सभी लोगों के द्वारा की जाती है। तो देव उठान की पूजा के लिए सबसे पहले आप गेरू मिट्टी और खड़िया मिट्टी लें और गेरू मिट्टी और खड़िया मिट्टी से पहले देव उठान जी का चित्र बना लें। जिस तरह से आप होई माता का और भी चित्र बनाते हैं उसी तरह से। और फिर आप मनुष्य के पैर बनाएं, फिर एनिमल्स के भी, और जो बर्ड वगैरह होती हैं सबके पैर, छोटे छोटे पूरे घर में पैर बनाएं। और पैरों को इस तरह से बनाएं कि वे पैर अंदर की तरफ आते हुए होने चाहिए। और आप गेहूँ लें और गेहूँ को एक प्लेट में रख करके, और या फिर जो आपने चित्र बनाया है उस चित्र पे अच्छी तरह से गोलाकार शेप में वहाँ पर आप गेहूँ को रख दें। और फिर गेहूँ के ऊपर दिया रखें, दिया जलाएं। और फिर आप जो फल फ्रूट और जितनी भी वेज होती हैं सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह सभी कुछ रखते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पर तो गेहूँ, अनाज और सब्जियां सभी चीज़ की पूजा की जाती है। तो जितना भी आपसे हो सके उतना ही आप फल फ्रूट और सब्जी अनाज वगैरह थोड़ा थोड़ा सा रख करके सभी की पूजा करें। और गन्ने भी रखे जाते हैं, और यदि गन्ने वगैरह ना मिले तो कोई बात नहीं, और 5 तरह के फ्रूट तो आप अवश्य ही ले लें। तो इस तरह से आप एक जल का लोटा ले लें। और जो सुहागन स्त्रियां हैं तो वो कल के दिन तुलसी जी को पूरा श्रृंगार चढ़ाएं। कहते हैं कि यदि तुलसी जी को आप एकादशी के अर्थात देव उठान के दिन आप श्रृंगार चढ़ाती हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह सुखी भी होता है और आपके पति की आयु भी बहुत दीर्घ होती है। और कल के दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और शादियां तो कल के दिन ही भारत में सबसे ज़्यादा शादी होती हैं, लेकिन कल जो ये देव उठान है वे शुक्रवार को पड़ रहा है। तो ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग है, लेकिन इस समय शुक्र की दशा है। तो यदि जिनका विवाह कल के दिन हो रहा है तो वह कल के दिन जो दोनों वर वधू हैं उस समय आप देव उठान भगवान के सामने पूजा करें और 5-10 मिनट मौन रह करके आप भगवान के सामने ये कहें कि हमारा जीवन भगवान हमेशा सुखी रखे, और वर वधू को हम दोनों को आप देव उठान भगवान जी आशीर्वाद दें। और इस तरह से आप भगवान के आगे, यदि जो विद्यार्थी भी हैं तो वो विद्यार्थी अपनी जो बुक्स वगैरह हैं, जिस तरह से दिवाली में पूजा के थाली में या फिर आप चौकी के पास में जो बुक्स रखते हैं उसी तरह से रख दें। और जैसे कोई व्यापारी हैं तो वो अपने व्यापार से संबंधित सामान रख दें। और जो भी जिस में भी फील्ड में है वो अपने सारा सामान उस समय देव उठान भगवान के सामने रख दें। और जैसे आपकी फाइल या डायरी वगैरह है तो उस पर सबसे पहले आप ओम लिखें, फिर दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बनाएं और फिर आप प्रार्थना करें कि आज से हमारा काम में जो है बरकत है, भगवान ज़्यादा से ज़्यादा बरकत दें। और जो आप गेहूँ रखते हैं तो गेहूँ रखते समय आप एक कोरे दिए में, छोटा दिया हो या बड़ा कैसा भी, एक जो दिया है वो गेहूं को भर करके रख लें देव उठान के सामने। और सुबह के समय उस दिए को उठा लें और उस दिए को उठा करके जो इसमें गेहूं है उस गेहूं को लाल रंग के कपड़े में बांध करके आपके किचन में जहाँ पर आप अनाज रखते हैं वहाँ पर, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े वहाँ पर आप रख दें उसको। और आप प्रार्थना करें कि हमारे घर में अन्नपूर्णा देवी की पूरी कृपा हो और हमारे घर में
धन धान की कोई भी कमी ना हो। और इस दिन तुलसा जी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। कई लोग अब घर में भी विवाह करते हैं और कई लोग मंदिर में करते हैं। कई सारी संस्थाएं भी तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। इसका विवाह इसी तरह से किया जाता है जैसे कि हम अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहे हैं। और यदि आप घर में भी विवाह करते हैं तो आप पूरी तरह से उन्हीं रीति रस्मों के साथ में तुलसी जी का विवाह करें जिस तरह से कि हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं। और यदि आपके घर में कोई अविवाहित कन्या है तो आप तुलसा जी के ऊपर एक लाल रंग का दुपट्टा उससे चढ़वा दें और वहाँ पर उससे लाल रंग की चूड़ी रखवा दें। और फिर वहाँ पर आपकी बेटी पूजा करे और सुबह के समय वो जो चूड़ी है और लाल दुपट्टा है तो वह जहाँ पर अपने वस्त्र रखती है वहाँ पर रख ले। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो आप ये प्रयोग करते हैं, यदि आपका प्रयोग सफल हो जाता है तो प्रयोग के लिए आप जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेटी के विवाह के लिए आप चुनरी या चूड़ी रखें, तो जब बेटी का विवाह हो जाए तो वो हमेशा उसको अपने साथ रखें, क्योंकि यदि ये प्रयोग आपके लिए सफल हुआ है तो ज़िंदगी में आपको सफलता मिलती ही रहेगी। तो तुलसा जी का विवाह भी देव उठान को होता है शालिग्राम के साथ में। तो हमारे यहाँ पर तो इस तरह से देव उठान बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और मेरे यहाँ पर तो देव उठान का मेला भी लगता है। तो आप सभी को देव उठान की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।